Thank you so much. Thank you. Uh, so we are today here for last moment tips for our student. As you know, like Congrats, DULLB is also Prakash. going to appear 29 September. So what kind of preparation they need, and at this time 2 or 3 days, going to few days are left here. So what kind of preparation they need, and what kind of things there are lots of students those who are going to face like anxiety and lots of things they are feared for going to take that exam. So what kind of suggestion you have to say for these kind of students? Yeah. Hello, everyone. I am Shweta Narula. I'm pursuing law from CLC and I'm in first year. Last year मैंने appear किया था exam के लिए. And अभी now you guys know कि 2-3 दिन ही रह गए exams को. तो अभी मैं आपको पढ़ने के लिए कोई tips नहीं दूंगी कैसे पढ़ना है क्या, because you know like 2-3 days में अभी कुछ नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. So उसको तो छोड़ दो. So I'll come directly to the tips जो आपके लिए जरूरी हैं for the exam point of view. ठीक है. सबसे पहली सुनाओ, अभी आपके पास 2-3 दिन हैं तो आप कोई नया टॉपिक तो ऑफ कोर्स इफ यू गाइस हैव इफ यू गाइस आर थिंकिंग टू कवर कोई नया टॉपिक एक दो, सो यू गाइस कैन डू इट, बट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग. अभी इफ यू गाइस हैव 2 to 3 days लेफ्ट एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, या कोई भी आपके पास कुछ भी है उसको प्रैक्टिस करो. सी प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी इन केस आपने कोई टॉपिक नहीं कवर किया है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस कोई टॉपिक हो, वो आपने नहीं कवर किया है, तो आप एमसीक्यूज अगर करोगे उस टॉपिक की या किसी भी टॉपिक के, तो वो पर्टिकुलर एमसीक्यू आप क्वेश्चन देखोगे, उसके ऑप्शंस देखोगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आपको आता होगा. अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा वो क्वेश्चन आपको आता होगा. मेरे साथ पर्सनली ऐसा बहुत सही हो गया था. मैंने एक्चुअली मुस्लिम लॉ वगैरह कुछ नहीं किया था, हम लोग को सिलेबस में नहीं था इतना डिटेल में. सो आई जस्ट प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस जो प्रैक्टिसिंग टाइम पे मेरे सामने आ गए थे. तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुस्लिम लॉ का पेपर में आ गया. वैसे सिलेबस में नहीं था बट वो पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया. सो फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग. इफ यू गाइस हैव 2 to 3 days लेफ्ट, सो फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग अभी. ठीक है. देन द सेकंड टिप वुड बी स्टे काम. सी आपको सबने ये बात बोली होगी, स्टे काम, है ना, जिससे भी आपकी बात होगी सबने यही बोला होगा, स्टे काम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम. सी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इफ यू आर अपीयरिंग इन DULLB, इफ यू अपीयरिंग इन एनी एग्जाम इन फ्यूचर, आप किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, सो मेक श्योर आप काम हो. बिकॉज यू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें बेसिकली थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, नॉट एंड होने वाला. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड एमसीक्यू जो अटेम्प्ट करना चाहिए, जो ऑप्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे दूसरा हो जाता है. सो इसके लिए यू हैव टू बी रियली रियली अटेंटिव एग्जाम के टाइम पे. मेक श्योर आप काम हो. कोई भी आप टेक्निक यूज कर सकते हो, आई मीन जो भी आपको सूटेबल हो काम करने के लिए. सी आई टुक डीप ब्रेथ्स में बहुत ज्यादा मैं अपने आप को समझा के गई, कुछ नहीं होता. आई मीन टेंशन से कुछ नहीं होगा, एक्चुअली में कुछ नहीं होगा. यू हैव टू स्टे काम. काम रहोगे, माइंड एकदम उसमें रहेगा, एंड you'll be able to concentrate, and क्वेश्चन को ढंग से पढ़ पाओगे, ऑप्शंस भी सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. सो मेक श्योर यू आर काम. मैं बता रही हूँ, इजी से इजी क्वेश्चंस खराब हो जाते हैं अगर काम नहीं होता. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, दे वर रियली टेंस्ड. उन्होंने सिंपल से सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन उनके गलत हो गए बिकॉज दे वर टेंस्ड. क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाए, आंसर गलत हो गया. सो मेक श्योर यू आर काम. एंड नेक्स्ट हाँ ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस जो थोड़े से मैथ्स के या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उसको लेके मेरा ये सजेशन है, इनकेस आपने वो टॉपिक नहीं कवर किया है, राइट, कोई टॉपिक्स होते हैं परसेंटेज या रेशियो वाले टॉपिक्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आ जाते हैं. ठीक है, वो नहीं आता वो क्वेश्चन, सो मेक श्योर आप जो ऑप्शंस है ना उनको अप्लाई करके देखो क्वेश्चंस में. जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा आपकी क्वेश्चन की इक्वेशन को, वो ऑप्शन सही हो जाएगा. बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी ऐसे आए थे, क्योंकि मैंने मैथ्स पे इतना फोकस नहीं किया था पर्सनली. सो ऐसे क्वेश्चन आए थे बहुत सारे जहाँ पे डिफिकल्टी हुई थी कि यार ये नहीं आता क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है रेशियो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सो मेक श्योर आप उन ऑप्शंस को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. सो इन क्वेश्चंस की ट्रिक है, डू फॉलो इट अगर आप नहीं कवर नहीं किए टॉपिक्स तो, एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है ये वाला सेक्शन. देन कमिंग टू द केस, अब दो क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करते हैं. ठीक है, अभी क्वेश्चन के पैटर्न ये होते हैं, देखो आपके पास यू हैव आई थिंक 3 to 2 hours, 2 to 3 hours, 3 hours होते हैं आई गेस, एंड 100 क्वेश्चंस होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए. तो टाइम मैनेजमेंट का इतना कोई इशू नहीं होता है. पर्सनली बहुत घबराते, मैं भी बहुत घबराई थी टाइम मैनेजमेंट के लिए कि कितना होगा, कैसे करना होगा. कोई इशू नहीं आता टाइम मैनेजमेंट का. इफ यू काम एंड इफ यू एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आपको आता है, तो कोई इशू नहीं आएगा टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी इजी आती है. एंड देन पॉलिटी, इफ यू गाइस नो, इफ यू थॉरो विद योर पॉलिटी सेक्शन एंड लीगल सेक्शन, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. टाइम कंज्यूमिंग थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम आप लोग आराम से आपके लिए बच जाएगा इफ यू गाइस हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन पेपर इन अ गुड स्पीड. ठीक है, तो पैटर्न समझ लीजिए एक बार. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप जो पेपर देखेंगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं 100% श्योरिटी है जिन क्वेश्चंस में, डू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. ठीक है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, देन गो थ्रू द पेपर अगेन. ठीक है, अब जो भी जिन क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, जो क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी है या क्वेश्चन जो आपको हल्के से डाउटफुल है,
उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। देन कम टू उस पर फिर से देखिए, अगर आप क्वेश्चन पेपर में और कोई ऐसे क्वेश्चन रह गए जिसमें आपको 50-50 डाउट है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, सो मेक श्योर रिस्की क्वेश्चंस आप ज्यादा ना करें, ठीक है, अटेम्प्ट ना करें। इनकेस आपने ऑलरेडी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल 70 to 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके अटेम्प्ट हो गए हैं, तो रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी, अगर आपको पता है आपने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ठीक किए हैं, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का भी श्योरिटी है आपको उस पे, सो डोंट टेक मच रिस्क, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर गुड स्कोर अटेन कर लिया है, ठीक है। इनकेस आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, इनकेस आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप एक बार वहां पे बैठ के कैलकुलेशन कर लेना कि इनकेस अगर क्वेश्चन गलत भी हो गए तो आपके मार्क्स कहाँ तक रिड्यूस होंगे और कितने तक मार्क्स बन जाएंगे। बिकॉज मैंने अपने टाइम में मैंने 13 क्वेश्चंस में डाउट लिया था, आई थिंक आई अटेम्प्टेड 89 क्वेश्चन, तो मैंने 13 क्वेश्चंस में डाउट लिया था, तो मैं वहीं पे सारी कैलकुलेशन करके आई थी कि इनके से सारे के सारे गलत हो गए तो कितना बनेगा स्कोर, और सारे ठीक हो गए तो कितना बनेगा, और 50-50 भी ठीक हो गए तो कितना बनेगा। सो आप ये कैलकुलेशन करके आइएगा, डोंट टेक रिस्क, ऐसे कोई बिना कैलकुलेशन के रिस्क मत लीजिएगा कि रिस्क में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और हो गया, मैंने तुक्के मार दिए, ऐसा मत करना, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे काफी नुकसान हो जाता है, ठीक है। एंड ऑफकोर्स जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते वहां रिस्क मत लीजिएगा, 50-50 है कि हाँ शायद ये हो सकता है और आपका ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर बन गया है, देन गो फॉर द रिस्क पार्ट, ओके। अदरवाइज मत जाना इसके लिए, इफ यू ऑलरेडी अटेम्प्टेड गुड क्वेश्चंस। इन केस आपने 50 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आपका थोड़ा सा स्कोप है कि आप ले सकते हो रिस्क, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी यू नो अभी इतना लाइक स्कोर आपका 240 के राउंड बनेगा, तो थोड़ा सा अगर आपको है कि हाँ ये क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं मेरे, आपको है, सो यू गाइस कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस का। देन हाँ यस, आपको बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सीएलसी, LC1, LC2 में से कौन सा कन्वीनियंट है, कि मैं सीएलसी से कर रही हूँ अभी, बट कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने भी ये सुना था कि कोई डिफरेंस नहीं है, जिस दैट सीएलसी थोड़े एल्यूमनाइज अच्छे हैं तो इस करके सीएलसी एंड आल्सो इट्स द ओल्ड वन एकदम, है ना, तो वो एकदम हेरिटेज बिल्डिंग है वहाँ पे एंड एवरीथिंग, बट वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। टाइमिंग्स में डिफरेंस है, LC1 की टाइमिंग्स शाम को होती है, CLC और LC1 की दिन में होती है, एंड टीचर्स स्वैप होते रहते हैं तीनों में, ठीक है, एंड तीनों साथ साथ नहीं है। नॉर्थ कैंपस में पहले ये था कि 2 साउथ में थे और 1 नॉर्थ में था, बट अब तीनों साथ में ही है। बिल्डिंग्स LC1 और LC2 की ज्यादा अच्छी है बिकॉज वो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुई है, एंड बाकी टीचर्स का कोई इशू नहीं है, टीचर्स स्वैप होते रहते हैं। सो या एंड अभी हम लोग तो ऑनलाइन ले रहे हैं, तो हम लोग को ये भी कन्वीनियंट, अभी हम लोग के लिए ये भी है यहाँ पे कि हम अपनी क्लासेस छोड़ के, हमें अपनी क्लासेस लगा के दूसरी क्लासेस भी लगा सकते हैं जो हमारे टाइम पे, मतलब जो हमारे उससे टाइम टेबल के साथ क्लैश नहीं हो रही है। सो या तो हाँ, टीचर्स का नो इश्यूज, एंड या दे आर प्रीटी सेम, एंड आई थिंक फ्यूचर में ऐसा कुछ हो भी रहा है कि तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, आई जस्ट हर्ड अबाउट इट। सो या this Uh, is yeah what I had. Any like questions you guys have? if you have any questions, can please ask. What, according to you, is the ideal number of questions that a person should attempt? Like you Ideal have number of attempted questions, 90 yeah. questions, that is a lot. Is it apt for taking that much of risk? सी हाँ, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि इन केस आपने आपने फुल श्योरिटी के साथ आपने 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, देन डोंट गो फॉर रिस्क, ठीक है, उस टाइम पे नहीं, बिकॉज दिस इज द अप्रोप्रिएट अमाउंट यू गाइस शुड ये वाली शुड अटेम्प्ट। इन केस इन क्वेश्चन में से 1-2 गलत भी हो गए ना तो भी आपका स्कोर इतना हिलेगा नहीं, तो 70 to 80 क्वेश्चंस इज अ गुड स्कोर। एंड मैंने या आई डिड इट लिटिल, मैंने यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मैंने स्टूपिडिटी कर दी थी कि मैंने रिस्क ले लिया 13 क्वेश्चंस में, मैंने हैड अ गुड स्कोर अपने उस पे, बट या वो लकीली थोड़े मेरे फेवर में चले गए वो क्वेश्चंस, तो बट या इफ आपने गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लाइक 70 to 80 हो गए अटेम्प्ट एंड यू हैव कॉन्फिडेंस ओवर इट कि हाँ हो जाएंगे, तो डोंट टेक रिस्क देन, दैट्स द अप्रोप्रिएट एंड दैट्स द बेस्ट अमाउंट यू गाइस शुड अटेम्प्ट। या एंड बिकॉज इसमें कुछ गलत भी हो गए तो आपका स्कोर फिर भी गिर के लाइक 240 उसके अराउंड ही आएगा, सो दैट्स आल्सो वेरी गुड स्कोर, उसमें भी हो जाएगा एडमिशन, आई थिंक इट्स पॉसिबिलिटी, या सो 70 to 80 इट्स बेस्ट। Sakshi Rao is asking some question is how to do current affairs. There are lots of ओके questions. या अच्छा, अबाउट दैट अभी आपके पास 3 Yeah. दिन है वैसे करंट अफेयर्स के लिए। मैंने एक्चुअली ये वाला सेक्शन इसलिए कवर नहीं किया वो बताने वाला बिकॉज 2-3 दिन ही है, बट करंट अफेयर्स ही मेरे को एक्चुअली रीडिंग हैबिट बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे को पसंद नहीं थे करंट अफेयर्स करने, तो मैंने क्या किया था, जस्ट टू मेक द करंट अफेयर्स पार्ट लिटिल इजी एंड इंटरेस्टिंग, मैंने वीडियोस देखी थी। यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, बहुत कंसाइज वीडियोस में मिल जाएंगे बिकॉज अब एग्जाम आने वाला है, तो बहुत सारे टीचर्स ने ना कंबाइंड वीडियोस निकाल दी होंगी जिसमें कि उन्होंने 1 मंथ का या ऐसे ना 1 मंथ के कंप्राइज करके दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। सो अभी आपके पास दिन ज्यादा नहीं है तो डोंट वेस्ट ऑन रीडिंग, ठीक है, आप वो वीडियोस देखिए, डू वॉच दोस वीडियोस जो स्मॉल वीडियोस होती हैं, एंड प्रैक्टिस कीजिए। आई सजेस्ट प्रैक्टिस तो करो, इन 3 दिनों में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की, ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस बहुत हेल्प करती है। यू नो ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को पढ़ोगे और एक क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसका
क्वेश्चन को पढ़ने का ज्यादा एडवांटेज होगा, बिकॉज वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकता है। तो वो टॉपिक ना भी पढ़ा हो या कुछ भी हो ऐसा, तो सेम अगर दिमाग में आ गया, वो बैठ जाएगा, तो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। Ketchup book has 3 sets of MCQ and current affairs, total 350 questions. आगे, is this a question, Nikita? Nikita, is this your Okay, question? will that be useful? See, केचप मैंने भी परचेज करी थी, ठीक है, मैंने भी एंड में परचेज करी थी केचप, एंड उस टाइम पे मेरे को, मैंने उसमें से, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज फोकसिंग अ लिटिल मोर ऑन लीगल करंट अफेयर्स, सो मैंने उसमें से लीगल वाला पार्ट पढ़ लिया था, एंड आल्सो आई प्रैक्टिस दोस 3 टेस्ट पेपर्स दे हैव इन द एंड। आपके उसमें भी होगा, वो 3 टेस्ट पेपर जरूर कर लेना, क्वेश्चंस होंगे उसमें, सो या वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, वो क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करना, ठीक है, उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए थे, तो काफी हेल्पफुल था मेरे लिए वो। एंड पहले वो 3 कर लेना, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, देन गो थ्रू दी सेक्शंस इन पर्टिकुलर एंड सब वो रिवाइज कर लेना, इफ यू गाइस हैव टाइम। सबसे पहले वो 3 पेपर कर लीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो अभी, बिकॉज यू गाइस डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो रादर देन स्टडिंग एनीथिंग न्यू। या Anyone has एनीथिंग question? एल्स गाइस? Guys, anyone have question? यहाँ पे बोल दो, like 3 days के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, you have any doubt, so you can ask here ना। या सत्यम, मैम कॉलेज कब से स्टार्ट होगा? हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, या फिर ऑनलाइन ही होगा? मुझे क्योंकि एक्चुअली, हाँ जी, कॉलेज वाली फीस मिलेगी या नहीं, ऐसा? आई नो, हमें भी यही चाहिए थी, पता है, पर हमें अभी तक नहीं मिली है, एंड आई हैव नो आइडिया कब खुलेंगे कॉलेजेस, बिकॉज नो वन हैज, अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कॉलेजेस कब खुलेंगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब हुआ भी था ऐसा कि कॉलेजेस वर अबाउट टू ओपन, सो आई केम बैक टू दिल्ली, बट फिर वो ओपन नहीं हुए, फिर से बंद हो गए, वो वेव आ गई थी एक और, एंड सो इट्स, आई मीन इट्स रियली अनसर्टेन अभी खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। आई थिंक यू हैव स्टार्टेड ओपनिंग द कॉलेजेस, साइंस वालों के लिए खुल गए हैं, तो आई एम जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड कुछ खुल जाए हमारे, बिकॉज आई आल्सो वांट टू गो टू कॉलेज, आई मीन देखना है सब, बट Some can't। teachers are saying that from January they will officially open for third year. बहुत अच्छी बात हो जाएगी खुल गए तो थर्ड ईयर वालों के लिए, बट हम लोग उस टाइम थर्ड ईयर में नहीं होंगे, हम भी सेकंड में आएंगे तब। So I if it just should hope, open, that was great for everyone. exactly, because like लॉ करनी है तो प्रैक्टिकली वहां पे जाके क्लासेस अटेम्प्ट करना इज वेरी Exactly. बेनिफिशियल, ऑनलाइन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता सीरियसली, हमारी Uh, क्लास में भी इट्स all जस्ट right. नॉट सो एक्टिव। या एनीथिंग एल्स Shweta, गाइस? Abdullah is there. He's asking how to be calm during these days, हाउ टू and बी lots of काम, questions. यस Yeah. ऑफ कोर्स, काम करना बड़ा जरूरी है, एंड हाउ टू बी काम दीस डेज। तो सी मैंने क्या किया था पर्सनली, मैंने यही थोड़ा मन में रखा था कि देखो ऐसा है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, एंड यू आई टुक डीप ब्रेथ्स, मेरा ये टेक्निक है, आई टेक डीप ब्रेथ्स, आई लिसन टू म्यूजिक, मैं काम हो जाती हूँ उससे, ठीक है। सो या यू गाइस हैव, आई मीन यू गाइस मे हैव योर ओन टेक्निक्स टू काम योरसेल्फ डाउन, तो करो उस तरीके से, है ना, जस्ट मेक श्योर, अब थोड़ा सा इस चीज को माइंडसेट ऐसा बना लो कि इतनी अच्छी तैयारी है, इतना पढ़ लिया है, एग्जाम अच्छा ही होगा, नो इश्यूज। नहीं डरना है, मैं अपने टाइम में बहुत डर गई थी, पर यार ऐसे तो बस नहीं डरना, मत डरना, कुछ नहीं होगा, अच्छा एग्जाम है, बहुत इजी एग्जाम आएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है आप सबने। हाँ, इतना So पढ़ लियो, basically, इतना Shweta डरने is नहीं trying to है। say that be calm. What kind of हाँ, music you want to love? Just listen that most, एग्जैक्टली, listen the लिसन टू दैट music, म्यूजिक, हाँ, and just go and एंड give that exam. हाँ, बस Don't be एकदम feared अच्छी about से that. एग्जाम दो। Don't take anxiety at that time. बिल्कुल, बहुत पढ़ लियो तुम सब, बहुत अच्छी से तैयारी है तुम सबकी, मैं बता रही हूँ, मैं देख के बता सकती हूँ, ठीक है, मैं पॉजिटिविटी दे रही हूँ तुम सबको, हो जाएगा, All सबका right, एग्जाम क्लियर हो Shweta. जाएगा। हाँ, That was great, Shweta, that you are giving some time and giving some tips for our students. That was great. It was great to like meet you and giving some these kind of tips. It was really grateful, and thank you so much, and all the best for your upcoming journey. थैंक यू सो मच, यू वेलकम, ऑल द Thank you बेस्ट so much. एवरीवन, एग्जाम अच्छे से दे के आना, बी काम, ओके, एंड स्टे पॉजिटिव, सबका हो जाएगा। थैंक चलो, यू मैम। Thank you, ma'am. And यू थैंक यू वेलकम मैम। दीदी, okay, thank you so much. Thank you so much, Shweta. यू वेलकम, Thank you, ma'am. यू वेलकम। Uh, now, I just invited. I just wanted to Kunal, who's giving All India rank 27. Welcome, Kunal here. Uh, First of all, thank you, sir. Please let me know, am I audible and visible? yes, you are.
All right. So, as you all know, my name is Kunal, and um, recently Sandeep sir had contacted me कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि बच्चों को. I thought आप सब लोग नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे. फर्स्ट मेरे को तो यही लगा कि आप सब लोग नेक्स्ट ईयर में एग्जाम देने वाले हैं. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. बट व्हेन ही सेड कि नहीं, अभी ये इसी ईयर वाले हैं जो 4-5 दिन में एग्जाम है. मैं कंफ्यूज हो गया कि आप लोगों को कहना क्या है, क्या बता सकता हूँ मैं. वैसे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट श्वेता इज वेरी नाइसली कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बट मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बट मेरे साथ क्या हुआ था. यूजुअली मैंने क्या करा, क्योंकि देखो मैं कहूंगा कि टेंशन मत लो और आप नहीं लोगे, ऐसा तो नहीं होता. मतलब एग्जाम है, ऑब्वियसली आपके सामने टेंशन होगी. ये भी होता है कि रात को सोते हुए एकदम से आंखें खुल जाती है कि यार ये वाला, ये तो पढ़ा ही नहीं टॉपिक, ये टॉपिक आ गया तो क्या होगा. अब श्वेता ने बोला था मुस्लिम लॉ आ गया, मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ा. अभी आप बोलोगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा. बहुत सारी चीजें हैं, आप एकदम से उठ के सोचोगे कि यार ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा. बट उन सब बातों पे आई डोंट थिंक कि अब आपको कंसंट्रेट करना चाहिए. अब आपको ये करना चाहिए कि आपने अच्छे से पढ़ा है, जो पढ़ा है ये सोचो कि एग्जाम में वही आएगा. उसके अलावा जो भी चीजें हैं, फर्स्ट मैं आपको जो एक बहुत बात बताना चाहूंगा जो मेरे साथ में हुआ था, कि आप लोग फर्स्ट, मैं ये बोलूंगा कि आप अपनी स्लीप साइकिल ठीक करो. क्योंकि मतलब यूजुअली मैं क्या करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग करते हैं, मैं सुबह नहीं पढ़ता, मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ. तो आप 2-3 बजे तक पढ़ोगे, देन आप 4 बजे तक सोने जाओगे. ऑब्वियसली आप सुबह लेट उठोगे. देन आप आफ्टरनून में अपना एक नैप लोगे. देन आप फिर सुबह रात को नींद नहीं आएगी आपको. तो अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छी स्लीप लें. आफ्टरनून में ना सोए ताकि आपको सुबह जल्दी उठे. सुबह कोशिश करें, ट्राई करें कि 6 to 7 उठ जाए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में ही है ना एग्जाम. तो फर्स्ट शिफ्ट में ही है, आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट में ही है एग्जाम. तो आई वुड रिकमेंड, हाँ, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 6 से 7 अभी से तैयारी करें कि 6 से 7 उठे आप, ताकि उस दैट डे आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो, एकदम टायर्डनेस फील ना हो, आप ऐसा ना फील करें कि एकदम से कुछ डिफरेंट हो गया है. तो पहले तो मैं ये बोलूंगा. देन सेकंड थिंग इज कि आप अभी मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि आप कोई एलियन टॉपिक उठाए, कि आपने कोई एकदम नया टॉपिक उठा लिया है और आप उसको पढ़ने लगे, क्योंकि एंजाइटी में, टेंशन में ना कुछ समझ में आता, और आप बस उसको पढ़ देंगे, आप रीडिंग कर देंगे, आपके माइंड में नहीं जाएगा. तो एज श्वेता हैज सेड कि आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कर लो, या फिर कोई एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लो. करंट अफेयर के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना इज गुड थिंग, वो टच हो जाते हैं बहुत सी बार. एंड एलियन टॉपिक ना उठाओ मेरी तरफ से, तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इस टाइम पर आई डोंट थिंक आपको कुछ आपके माइंड में चला जाएगा, क्योंकि टेंशन में नहीं जाता. और देन उसके बाद में मैं आपको कहूंगा कि एक एग्जाम टाइम के, हाँ ये मेरे को याद है, मैं थोड़ा लेट हो गया था. तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका क्लोजिंग टाइम 7:30 है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 6:30 to 6:40 लेके चले, कि मेरे को वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि मैं लेट हो गया था अपने एग्जाम में. और फिर लेट होने पर ना वो एग्जाम के बीच तक रहती है वो टेंशन, वो उतरता नहीं है. तो आई वुड से कि आप टाइम से पहुंचे अपने एग्जाम सेंटर में. सेकंड थिंग इज कि आप ना, मेरे अकॉर्डिंग अभी आप ज्यादा ना पढ़ें, अपना सेल्फ रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करें. आप थोड़ा सा वॉक लेकर आए. मैं यूजुअली एक वॉक लेकर आता था इस टाइम पर, एंड के 3-4 दिन में मैं एक थोड़ा सा वॉक करता था, सोचता था कि यार क्या करना चाहिए इस टॉपिक पे. फिर घर आके 1 घंटा पढ़ लिया. देन फिर थोड़ा इधर उधर घूम लिया. इस टाइम पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा पढ़े, ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें. आपने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ लिया, हो गया जितना था, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है. अब आप थोड़ा थोड़ा फोकस करें चीजों पर, धीरे धीरे फोकस करें. सेल्फ रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करें कि क्या आपने पढ़ा है, क्या आ सकता है एग्जाम में, जो आ सकता है आपको, क्या आप कैसे अटेम्प्ट करोगे एग्जाम टाइम में. और देन उसके बाद में मैं आपको बोलूंगा कि DULLB में आई थिंक 2 आवर्स का एग्जाम है, और 2 आवर्स मोर देन इनफ है. लाइक अगर आप मेरे से पूछे तो मैंने अपना एग्जाम 1 आवर में खत्म कर दिया था, जिसमें कि मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत फास्ट किया था. बट यूजुअली आप लोग लेके चले कि 1 आवर एंड 1 hour 10 minutes में आप अपना एग्जाम खत्म कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप थॉरोली सब पूरे पेपर को पढ़े, बहुत आराम से पढ़े. ये ज्यादा जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप ठीक से नहीं पढ़ पाते.
तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही रिकमेंड करूंगा कि एकदम थॉरोली, एकदम काम होकर एग्जाम पेपर पढ़ें, क्योंकि बहुत टाइम होता है। मतलब आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पॉलिटी लीगल छोटा सा सेक्शन है, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। करंट अफेयर में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी बहुत छोटा सा सेक्शन है, वो भी आप जल्दी खत्म कर देंगे। थोड़ा बहुत जो है वो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग भी ड्यूएलएलबी की ऐसे बहुत ज्यादा टफ नहीं आती, बहुत इजी रीजनिंग आती है। तो वो सेक्शन भी ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आई वुड से कि आप बहुत थॉरोली पूरे पेपर को पढ़ें, हर क्वेश्चन को टाइम दे, हर क्वेश्चन को एकदम तरीके से पढ़ें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत होगा। आप खाली बैठोगे एंड में, मैं तो बहुत देर तक खाली बैठा रहा, तो मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा। आप आराम से पेपर को तरीके से बैठ कर पढ़े, हर पॉइंट को निकाले, क्योंकि लास्ट ईयर आई रिमेम्बर, आपने भी ये क्वेश्चन देखा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था लास्ट ईयर, मेरे को याद है, क्योंकि जब एग्जाम खत्म हुआ था मैंने अपने दोस्तों से बात बात करी थी। एक आपको क्वेश्चन याद होगा पॉलिटी का, राज्यसभा का, कि इलेक्टेड मेंबर कितने हैं राज्यसभा में, विच इज 238 आप उसमें। तो वो मतलब ऑलमोस्ट बहुत बच्चों का गलत हुआ, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा राज्यसभा और मेंबर, बच्चों ने 250 टिक मार दिया। बहुत मतलब जितने लोगों से आप बाद में कहते हैं अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। आई वुड से कि आप थॉरोली पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ें तरीके से। एंड एक और चीज जो मेरे सीनियर ने मुझे बताई थी, विच हेल्प मी अलॉट एग्जाम टाइम में, वो ये था कि मैंने ना 3 सेक्शंस बनाए थे। जब ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने 3 सेक्शंस बनाए थे। एक जो मुझे 100% आते थे, मैंने उनके नीचे उनकी नंबरिंग कर ली थी कि क्वेश्चन 1 मेरे को 100% आता है, मैंने क्वेश्चन 1 लिख दिया। क्वेश्चन 2 मेरे को 100% आता है, मैंने वो लिख दिया। देन उसके साइड में था कि मेरे को 50-50 चांसेस किस क्वेश्चन में है, कि ए और डी, लाइक ए और डी ऑप्शन में से कि ये एक आंसर है। तो एक एक साइड मैंने उनकी बना ली थी कि लाइक 7 क्वेश्चन में मेरे को 50-50 चांसेस लगता है। और एक और साइड मैंने बनाई थी जिसमें भी मेरे को लगता था इन 3 ऑप्शंस में से एक आंसर है। एक साइड मैंने वो बनाई थी, 4 साइड, जिसमें से आपको चारों में से नहीं आता कोई भी, वो तो मैं नहीं कहूंगा आपको रिकमेंड कि वो साइड बनाओ, आप ये 3 साइड बनाओ। देन उसके बाद में एक तो आपके पास में बहुत टाइम होगा, तो आप बना लोगे बहुत इजीली। मेरे को ऐसा लगता है ये साइड बनाने के बाद भी आप 130 तक जाओगे। तो इजिली आप साइड बनाओ, और इसमें आप फिर इवेल्युएट करो। जैसे कि मान लो आपने 1 to 10 आपको क्वेश्चन पूरे आते हैं, तो आपने 100% वाली साइड में डाल दिया। देन 50-50 चांसेस में 11th क्वेश्चन या 13th क्वेश्चन 50-50 चांसेस में आ गया, आपने 13 क्वेश्चन उसमें डाल दिया। देन आपको लगा कि भाई 1 2 3 में से इनमें से मेरे को एक ऑप्शन आता है, तो आपने वो थर्ड लाइन में डाल दिया। तो ऐसे करके आप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लाइन में डालो, और जब आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को ये ऐसे आता है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को 3 में से एक आता है, आपके सामने होगा। आप इवेल्युएट कर पाएंगे। आई थिंक जो ड्यू फैकल्टी की कट ऑफ है वो 55 रहती है जनरल, 55 क्वेश्चंस। 55 क्वेश्चंस में अगर आप 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे ओवरऑल, तो आई थिंक आप फैकल्टी में आ जाओगे। देन सीएलसी के लिए आई थिंक आप और मेरे अकॉर्डिंग 65 के अराउंड सीएलसी के पास, आई थिंक लास्ट 62 थी। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 65 के अराउंड सीएलसी में आ जाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ड्यू एलएलबी टफ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बिल्कुल टफ नहीं है। और जो बच्चे बाहर भी होते हैं ना ड्यू एलएलबी से, वो इसलिए बाहर नहीं होते कि क्वेश्चन पेपर टफ है, वो इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करते हैं। लास्ट ईयर मेरा दोस्त है, तो आई विविडली रिमेम्बर कि उसने उसका अच्छा खासा अटेम्प्ट था। वो 60, उसके 60 से ज्यादा ही ठीक क्वेश्चन थे, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो पीछे हो गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन पेपर टफ आता है, क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आता है। जब आप एग्जाम में जाओगे, आपने प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली आपने अटेम्प्ट करे होंगे, प्रीवियस ईयर देखे होंगे, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि भाई ये एलियन कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो सबके साथ होता है। लास्ट ईयर हमारे साथ भी हुआ था कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो कि हमें पता ही नहीं था कि यार ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। तो वो सबके साथ होता है, वो आपके साथ भी होगा। बट वो एक दो क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको पता होता है कि हाँ ये मेरे कॉन्सेप्ट पे ही टच कर रहे हैं, और आप कर लोगे। द थिंग इज कि आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आप 80 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 80 क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 75 ठीक होने चाहिए। आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, यहाँ पर गेम एक्यूरेसी का है सारा का सारा। अगर आपको लगता है कि आप 90 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आई वुड से कि आपका 83 85 ठीक होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर आपने कर दिया 100 आउट ऑफ 100 सारे क्वेश्चन कर दिए, और आपके 50 ठीक है 50 गलत है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट, तो आई वुड से कि आप एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एक्यूरेसी मेन चीज है।
और एक्यूरेसी, मुझे लगता है कि एक्यूरेसी से आपका गेम सारा बनेगा। और तो आप लोगों ने एज सच सारे कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अच्छे से कवर कर लिए होंगे, आई होप सो। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेंशन ज्यादा ठीक है, लेनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब टेंशन ना लो, थोड़ा बहुत तो। तभी बाद में जब एग्जाम क्लियर होगा तब लगेगा ना कि यार हाँ, उस टाइम पे हमने टेंशन ली थी। फिर लॉ वाले आप लोगों को भी बुलाएंगे लेक्चर देने के लिए। तो आई वुड से कि टेंशन ठीक है यार, टेंशन सबके साथ होती है, मेरे को भी टेंशन हुई थी, मेरे सीनियर्स ने भी यही कहा था कि टेंशन मत लो, बट मैंने भी ली थी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ठीक है, टेंशन इज नॉर्मल थिंग, बट आप उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें ना करने लग जाए। देखो, मैं टेंशन कम करने के लिए मैं बैडमिंटन खेलता था, श्वेता ने बताया वो म्यूजिक सुनती थी। तो सबके अपने अपने डिफरेंट एरिया है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। अब तो एंड टाइम में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं उठाओगे, तो एंड टाइम जो अच्छा लगता है अभी ज्यादा फोकस उस पे करो। धीरे धीरे एक कोई चीज रिवीजन के लिए उठा ली तो वो चीज करते रहो साइड बाय साइड। और स्लीप साइकिल ध्यान रखना, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। मैं रात भर पढ़ता रहा और फिर उस बाद में सुबह मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई एग्जाम में। तो मैं कहूंगा अभी से ही आप अपनी स्लीप साइकिल पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम में आपका माइंड टायर्ड होगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज Please ask everyone if you have any type of questions. You can ask Kunal sir any type of question. So like you don't have any question, guys. Yeah, yes, sir. So, what Okay. was your strategy for preparing current affairs? करंट अफेयर्स, मतलब सबका करंट अफेयर में ही प्रॉब्लम है। अच्छा, So, we तो kind of तो करंट अफेयर के लिए यार मैं तो ये बोलूंगा कि देखो, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी पूछो तो मैंने तो विजन पढ़ा था, विजन के मेरे पास पीडीएफ थी बहुत सारी। एंड लास्ट मोमेंट पे, अब अगर मैं आपको कहूँ तो श्वेता ने एकदम ठीक कहा, मेरे अकॉर्डिंग भी आपको अब लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। देखो, मेरे पास में कैचअप नहीं थी, मैंने कैचअप नहीं ली थी, तो मेरे को कैचअप का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता कि कैचअप का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद में करंट अफेयर है या नहीं है, वो एमसीक्यू टाइप है या नहीं। बट अगर है तो जितने एमसीक्यू होते हैं आप एमसीक्यू पढ़ो। मैं भी यूट्यूब पे देखता था ऑनलाइन, जितने भी कुछ यूट्यूब चैनल्स, अभी मेरे को याद नहीं मैं कौन से देखता था, बट मैं भी यूट्यूब पे, अगर आपको जो भी यूट्यूब पे लगता है कि ये करंट अफेयर अच्छा है, देखो बहुत ज्यादा करंट अफेयर DULL भी ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में पूछेगा आपसे। अ, अभी एकदम जो रिसेंट वाले करंट अफेयर है वही पूछेगा, ज्यादा बैक में भी नहीं जाता DULL भी। तो करंट अफेयर के लिए ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा टफ करंट अफेयर नहीं आते, करंट अफेयर नॉर्मल आते हैं। आप अपने जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करते रहो, उनको देखते रहो, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभार क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आप और उन्हें देखते रहो, उनका आंसर देखो कि इसका आंसर सही क्या है। टाइम मिले तो उसका आंसर पढ़ लो कि इसका आंसर ये ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। तो उससे क्या होता है ना कि आपको याद रह जाता है। ये एक यूजुअली आई शुड से स्टडी आईक्यू करंट अफेयर, हाँ बिल्कुल स्टडी आईक्यू पढ़ सकते हो। एंड एक और भी है बहुत सारे, स्टडी आईक्यू भी अच्छा है, स्टडी आईक्यू आप देख सकते हो, शायद उसमें मंथली भी आता है स्टडी आईक्यू में। तो आप मंथली देख लो अब एक साथ। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ज्यादा एलियन या फिर ज्यादा अभी स्ट्रेस ना लें इन सब चीजों पे। अब ये मान के चलो कि जो आपने पढ़ा है अच्छा पढ़ा है और वही आएगा एग्जाम में, है ना। तो हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट टू सेव साइड? कशिश, तो कशिश सेफ साइड के लिए मैंने आपको बताया कि 55 फैकल्टी में आने के लिए है, एंड 65 CLC में आने के लिए। अब अगर आपका 100, अगर आप मान के चलिए मेरे से पूछे तो मेरा जो नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग मेरी ज्यादा नहीं रहती, तो मेरी एक्यूरेसी ठीक रहती है। तो अगर मेरे को CLC में आना है तो मैं सेफ साइड मान के चलूंगा कि 70 आपके ठीक होने चाहिए। आप 80 अटेम्प्ट करें, मेरे अकॉर्डिंग 80 अटेम्प्ट करें और आपके 70 to 75 ठीक होने चाहिए। अब आप, वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे कि आप एक्यूरेसी कैसे रखते हैं। बहुत से स्टूडेंट की बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, तो वो 70 अटेम्प्ट करके भी सेफ हो जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट की नहीं होती तो वो 100 पे भी अटेम्प्ट मारेंगे और एक्यूरेसी अच्छी ना हो तो वो फिर नीचे चले जाते हैं। तो ये सारा गेम एक्यूरेसी का है। अब बस ये माइंड में रखें एग्जाम टाइम में कि 55 फैकल्टी में आने के लिए है एंड CLC में आने के लिए 65 है। You said you maintain accuracy. क्या था क्वेश्चन है? जस्ट एक सेकंड। सो हाउ वी कैन मेंटेन एक्यूरेसी? अच्छा, तो एक्यूरेसी मेरा मेंटेन करने का तो मेन यही था कि मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे।
मॉक्स तो की है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, आपको पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी मॉक से ही पता चलता है। ऑब्वियसली मेरी स्टार्टिंग में बहुत खराब थी एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा खराब थी, मैं तो ये कहूंगा। धीरे धीरे डेवलप हुई एक्यूरेसी मेरी, ठीक हुई। मॉक से ही फर्क पड़ता है उन सब चीजों में। अभी आपके पास में 3-4 दिन है, दे दिया मॉक भी ट्राई कर सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर आपने पढ़ ही लिए होंगे, प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चंस हिट करते हैं DULLB में। और बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, यूजुअली एग्जाम बहुत इजी होता है। आपका एक्यूरेसी का सारा जो गेम है वो एक्यूरेसी का होता है। यहाँ पर ये नहीं होता कि यार बहुत सारे क्वेश्चन एलियन टॉपिक से आ गए हैं, मेरे को समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो नहीं होता। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होते हैं, आपको पता होता है। 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऐसे जो आपने टॉपिक से नहीं पढ़े होंगे, बट यूजुअली सब आपने पढ़ा होता है। बट वही है कि आप कैसे उसको कर रहे हैं। शुड बी प्रिपेयर स्कीम ऑन करंट अफेयर विद सब्जेक्ट टुक मोर टाइम ड्यूरिंग। ये करंट अफेयर का सबका अच्छा, ये करंट अफेयर के लिए अब राइट नाउ मैं आपको यही कहूंगा कि आप मंथली, मतलब मेरा तो आपको अब यही होगा कि आप मंथली वीडियो देखें, जो मंथली वीडियो है यूट्यूब पर। कोई भी एक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैं किसी की वीडियो देखता था। जैसे ही मुझे मैं अभी सर्च करके आपको मैं संदीप सर को बता दूंगा, he'll let you know कि मैं किसकी वीडियो देखता था। देन उसके अलावा आप एमसीक्यू ट्राई करते रहो, करंट अफेयर में एमसीक्यू ट्राई करते रहो। जितना मुझे पता है कि कैचअप के एमसीक्यू हिट होते हैं, क्योंकि कैचअप के बहुत बहुत अच्छा सिंगल में वहां पर फैकल्टी में सब वही लोग लेते हैं। तो आप एमसीक्यू ट्राई करते रहो। अगर कैचअप के पीछे एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को ट्राई करो, 2 बार ट्राई कर लो, 3 बार ट्राई कर लो, अगर आपको लगता है, क्योंकि वो हिट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हिट करेंगे। कैचअप का मैंने सुना है नाम, मैंने ली नहीं थी, बट मैंने नाम सुना है कैचअप का बहुत है। तो और मैंने ये भी सुना है करंट अफेयर वहां से हिट होते हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैं यही कहूंगा कि आप मंथली पढ़ो। मैं अभी इसके बाद जस्ट सेशन के बाद में एक बारी मैं देखकर संदीप सर को बता दूंगा, और वो आपको बता देंगे कि मैंने कौन सा ट्राई की थी। सब्जेक्ट सेक्शन टुक मोर टाइम ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम। हाँ, सब्जेक्ट सेक्शन मेरे अकॉर्डिंग देखो, पॉलिटी थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि पॉलिटी DULLB स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछता, थोड़ा सा ट्रिक पूछता है पॉलिटी में। मैं ये नहीं, लीगल में वो बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं यूज करते, पॉलिटी में वो ट्रिक यूज करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं, माइनर ट्रिक, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा होते हैं माइनर। और अगर आप उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ोगे, आप उस क्वेश्चन को तरीके से पढ़ोगे, लाइन बाय वर्ड पढ़ोगे, तो देन वो क्वेश्चन भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। देन उसके बाद में करंट अफेयर तो डायरेक्ट होता है। इंग्लिश में अगर पैरा आ गया तो आई वुड से पैरा बहुत इजी होता है इंग्लिश में। आप बहुत इजीली कर लोगे, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश, आपको रीडिंग की आदत है, तो इंग्लिश में पैरा बहुत इजी होता है। हाँ, अगर वो कैब आती है तो वो कैब में प्रॉब्लम होती है बच्चों को यूजुअली, बट रीडिंग में आई वुड से कि इंग्लिश भी बहुत इजी सेक्शन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन उसके बाद में आता है रीजनिंग। रीजनिंग में मेरे को टाइम नहीं लगा था, मेरा रीजनिंग ठीक था। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, मैंने मैथ्स ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, और फॉर द गॉड से वो मैथ्स आया भी नहीं एग्जाम में। तो मेरे मैथ्स के बारे में आई कांट से एनीथिंग, बट रीजनिंग, हाँ रीजनिंग इजी आती है, DULL की बहुत इजी आती है। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगाता रीजनिंग करने में। पॉलिटी लीगल भी बहुत इजी होती है। लीगल में भी अगर आपने थ्योरी सेक्शन पढ़ा है, लीगल में अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत इजीली निकल जाओगे। ट्रिक थोड़ा सा पॉलिटी में पूछते हैं, उसमें भी अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो वो भी आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद ऑलराइट, तो हेमंत ने कहा है लास्ट टाइम द कट ऑफ वाज 225, दैट इज लिटिल मोर देन 156। लास्ट टाइम 225 थी। हो सकता है, यू राइट, बट जहां तक मुझे याद है कि 53 या 54 थी। बट अगर आपको ऐसा लगा, अगर ये 56 क्वेश्चंस ठीक है, तो आप 56 मान के चलिए। आई थिंक 55 थी, बट स्टिल अगर आप कह रहे हो तो 57 ले लो यार। 57 58 मान लो कि आपको कट ऑफ 58 पे फैकल्टी में मिलेगा एडमिशन। एंड देन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको सेफ साइड के लिए बोलूंगा कि आप 60 मान के चले, कि 60 आपको क्वेश्चन करने हैं फैकल्टी में आने के लिए। ये नहीं है कि 55 पे कट ऑफ है तो आपने 55 ही अपना मान लिया कि मेरे को 55 ही टच करना है। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग आप 60 सेफ साइड लेकर चलो, और सिर्फ 60 पर ही आप हिट करो, ये सोचना कि 60 पे मैं फैकल्टी में आऊंगा, CLC में नहीं, फैकल्टी में। देन 65 में आई थिंक अगर 60 to 65 आप CLC के अराउंड आ जाएंगे। और वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट सेंटर कौन सा है। सेंटर सब सिमिलर है, आप बीट CLC, LC1, LC2, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन से सेंटर में जाना है। बट यूजुअली ऐसा ही है कि सेंटर सब सेम है, सब टीचर सेम है, कोई ऐसा वो नहीं है।
एंड आई थिंक जब तक आप लोग आएंगे तब तक तो कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग खुल भी जाएंगे, तो सेंटर्स का इतना फर्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद में आई शुड आई प्रिपेयर सीआरपीसी एविडेंस एनवायरमेंटल लॉ? नहीं यार, सीआरपीसी तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एविडेंस और सीआरपीसी। तो मैं तो आप लोगों को ये चीज तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, ये चीज आप देख सकते हैं कि 436 बेल होता है। नहीं यार, मतलब मैं आपको सीआरपीसी एविडेंस तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग पढ़ो सीआरपीसी एविडेंस, क्योंकि अभी अगर आप सीआरपीसी एविडेंस पढ़ोगे तो आपको क्या क्या मतलब आप क्या पढ़ोगे? आप एफआईआर भी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, तो फिर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट रियलाइज करोगे? तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप सीआरपीसी एविडेंस एनवायरमेंटल लॉ पढ़ो, तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस टाइम पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट के लिए तो फिर मैं आपको 10 से 15 टॉपिक बता सकता हूँ अभी के अभी की सीआरपीसी में क्या है, एविडेंस में क्या है, जो मुझे लगेगा कि आ सकते हैं। आप क्या ढूंढने लग जाओ वो आप पे डिपेंड करता है। सीआरपीसी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैं आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि कोई भी एलियन कॉन्सेप्ट मत उठाइए, क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, आपको टेंशन ही देंगे। आप जो पढ़ा है वो उसको रिवाइज कर लो, या फिर एमसीक्यू अगर आप लोगों को लगता है तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते रहो, पॉलिटी के क्वेश्चन देखते रहो, वही मैं रिकमेंड करूंगा। ऑल राइट। And there is a question of Ritu Shukla, like pay attention, sorry, Soumya Agarwal, sir, out of 100 we have to attempt at least 60 questions just to clear cutoff. नहीं यार, मतलब आउट ऑफ 100 में आपको 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, तो ये भी तो सोचो यार, 2-4 गलत हो सकते हैं। ठीक है ऋतु, सौम्या, मैं मान के चल रहा हूँ आप 60 ठीक कर दोगे, बट मैं नहीं कर पाता। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एटलीस्ट आप फैकल्टी में आने की मत सोचो कि फैकल्टी में आने के लिए 60 करना है। आप ये सोचो कि अगर आप फंस गए हो, तब आप ध्यान में देना कि आपको 60 क्वेश्चंस करने ही करने हैं फैकल्टी में आने के लिए। अगर आप ऊपर हो, आप 80 कर रहे हो, आप 90 कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप यार पेपर तो सारा मुझे आता ही है, तो आप करो, आप 80 करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा है, रैंकिंग आएगी आपकी, क्या प्रॉब्लम है? आप 60 पे मत रुकना। हाँ, 60 से तो ऑब्वियसली आप आगे रहना, 60 एकदम कट ऑफ पे रहेगा, तो 60 तो आई वुडेंट रिकमेंड यू कि आप 60 करें। आप सेफ साइड लेकर चले, अपने आप को सेफ पोजीशन में लाएं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फैकल्टी में आने की क्यों बात कर रहे हो, आप अपना अपना जो आपको फेवरेट जो भी आपका LC1 है, LC2 है, या CLC है, जो भी आपका फेवरेट है, उसमें आओ, आराम से अपना कट ऑफ क्लियर करो, आपको फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन मिले। ऑलराइट, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप और जितना अच्छा है उतना दें। देन पे टू विच and the पार्ट? last question, Satyam Sharma, सर अगर प्रेफरेंस में LC1 डाला है, अगर हम CLC कट ऑफ वाले मार्क्स आ जाए तो क्या हम सेंटर चेंज कर सकते हैं, क्या CLC ले सकते हैं इस? हाँ, नहीं यार, आई थिंक जो आपने प्रेफरेंस डाला है वही प्रेफरेंस ऑर्डर मेंटेन रहता है। यूजुअली बच्चे बाद में सोचते हैं चेंज करने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि बाद में चेंज होता है। अगर आपने LC1 डाला है, LC1 इज गुड, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो LC1 अच्छा, बहुत अच्छा एक सेंटर रहेगा। अगर आपने डाला है, बहुत अच्छी आपके लिए आपकी वो रहेगी LC1 में, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स हैं LC1 में। वैसे टीचर्स हर जगह अच्छे हैं, बट अगर आप मेरे से पूछो तो LC1 के फैकल्टी बहुत अच्छी है। बीट CLC, LC1, LC2, आप किसी में भी एडमिशन ले, मेरे को तो सारे अच्छे लगते हैं। अगर देखा जाए तो, और अभी तो कुछ खुला नहीं है, तो अभी तो सभी सेम है, तो जब खुलते हैं तब देखते हैं। बाकी यार, आई डोंट थिंक कि ऐसे किसी में भी आप प्रेफरेंस के बाद में चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने प्रेफरेंस सेट कर दी तो आई डोंट थिंक अगर ऐसा होगा। Then उसके बाद में ऋतु, विच पार्ट अटेंशन? यार मेरे अकॉर्डिंग तो सारे पार्ट सिमिलर हैं। मैथ्स मैंने नहीं करी थी, तो मैथ्स मैं आपको भी नहीं कहता कि मैथ्स, क्योंकि DLLB का एक पैटर्न है मैथ्स ना पूछने का। देन उसके बाद में मेजर पोर्शन तो पॉलिटी लीगल ही है मेरे अकॉर्डिंग। पॉलिटी लीगल एंड रीजनिंग और करंट अफेयर, पॉलिटी लीगल रीजनिंग करंट अफेयर, इसमें जिसने भी ठीक ठाक अपने अटेम्प्ट मार दिए, देन आई थिंक वो CLC, अगर उसकी प्रेफरेंस CLC है या जो भी प्रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस वाइज आ जाएगा। अगर जिसने ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर दिए और एग्जाम में ठीक तरीके से ये 4 सब्जेक्ट कर दिए, तो आई थिंक वो अपने फेवरेट सेंटर में आ जाएगा। आई डोंट थिंक उसमें उसको कोई प्रॉब्लम होगी। प्रीवियस ईयर के कितने ईयर के क्वेश्चन पर सफिशिएंट है? यार सफिशिएंट तो यार कुछ नहीं होता, सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता आपके लिए। दो आप हो सकता है कि किसी के लिए 10 हो, किसी के लिए 20 हो, सफिशिएंट तो कोई चीज नहीं होती। बट हाँ, प्रीवियस ईयर लोग यूजुअली 10 ईयर लेते हैं,
10 ईयर सफिशिएंट होती है, मोर देन सफिशिएंट होती है। तो मैंने 10 ईयर ली थी और यूजुअली क्वेश्चन हिट होते हैं प्रीवियस ईयर से। आपके पॉलिटी हो गया, बीट पॉलिटी, लीगल, बहुत सारे क्वेश्चन हिट हो जाते हैं वहां से। करंट अफेयर तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, रीजनिंग भी हो जाती है, रीजनिंग भी वहां से हिट हो जाती है। और इंग्लिश भी आई थिंक अब थोड़ा सा डीयू का ट्रेंड इंग्लिश में थोड़ा सा टफ बनाने का है। पहले डीयू का ट्रेंड इतना टफ नहीं था प्रीवियस ईयर, अगर आप उठाकर देखोगे तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा टफनेस की है, बट इतनी नहीं। अगर आप अगर पैसेज आ जाता है तो आई वुड से कि वो इजी पैसेज होता है, आप इजीली कर लोगे पैसेज को। ऑलराइट। All right. तो Uh, all right, Kunal. Thank you so much for giving your time and these kind of words you are saying our student and be positive at that time. Thank you so much and best of luck for your upcoming future. Thank you so much, sir, for that. थैंक यू सर एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं आप लोगों का जब भी एडमिशन होता है। सर, ऑलराइट। यस यस थैंक There यू is a सर। question. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर आपने कॉपी में लिखने के लिए कुछ कहा था, वो क्या मतलब? अच्छा हाँ यार अब्दुल्ला, देखो कॉपी में वहां पर आपको शीट्स मिलती हैं, प्लेन शीट मिलेंगी। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप देख लोगे, आपको प्लेन शीट देते हैं आपको, क्या कहते हैं, रफ वर्क करने के लिए। तो मेरे सीनियर ने मेरे को ये एडवाइस करा था कि आप उसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो शीट को। जब वो एक प्लेन शीट मिलेगी आपको, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। एक पार्ट तो आपका वो हो गया जो आपने 100% आपको पता है कि वो क्वेश्चन आपका ठीक जाएगा ही जाएगा, एक पार्ट आपका वो हो गया। देन सेकंड पार्ट आपका वो हो गया जिसमें आपको 50% लगता है कि ये क्वेश्चन है। लाइक आपको एक क्वेश्चन आया है, उसमें आपको लग रहा है या तो इसका ऑप्शन ए है या इसका ऑप्शन डी है, वो आपका 50% हो गया। सेकंड पार्ट आपका ये हो गया। देन थर्ड पार्ट आपका 3 वाला हो गया, जिसमें आपको क्वेश्चन आता है और आपको पता है कि या तो ए है ऑप्शन, या बी है, या सी है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है। तो ये 3 पार्ट हो गए। तो ये इन 3 पार्ट में जब आप डिवाइड करोगे एग्जाम में तो आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। अब मान लीजिए आपको 100% वाले आपके 70 क्रॉस हो गए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अगर 70 क्रॉस हो गए हैं तो आप जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें कि 3 पार्ट वाला है वो आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि यूजुअली वो सब मना करते हैं अटेम्प्ट करने को, क्योंकि उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं आपके ठीक होने के। यूजुअली अगर आपको कोई भी रिकमेंड करेगा तो वो यही बोलेगा कि जो 50% वाला है उसमें आप 4-5 मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि वहां पर भी गलत होने के चांसेस होते हैं, बट वो 50% होते हैं, वो तो या तो आपको गलत होगा या ठीक होगा। तो वहां पर लोग बोलते हैं थर्ड पे नहीं जाने को बोलते, और फोर्थ तो ऑप्शन होता ही नहीं है। तो आपको वहां पर एग्जाम में वो रियलाइज हो जाएगा कि अब आपको वो जब आप वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्वेश्चंस को, तो आपको एग्जाम में ये रियलाइज हो जाएगा कि अब आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो वो मेरे को बहुत बेनिफिट दिया था, मेरे एग्जाम में मुझे तो बेनिफिट किया था। अब आई होप सो कि आप लोगों को भी करे। ऑलराइट अब्दुल्ला। मतलब जैसे ये है कि 5, 6, 7, 8 मुझे आ रहा है तो उसको मैं कॉपी में उतार लूं कि ये सब जो हाँ 100% श्योर है उसको मैं लिखता जाऊं, मतलब कुछ हाँ निशान बनाता जैसे जाऊं सब। जैसे कि आपके 1 to 10 क्वेश्चन आपको 100% श्योर है, तो आप लाइन वाइज लिख लो कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। एंड 11th क्वेश्चन आपको लगता है कि 50% है इसके चांसेस, तो उसको सेकंड पार्ट में लिख लो कि इसके 50% चांसेस है। 11th क्वेश्चन आपने सेकंड पार्ट में। इससे क्या होगा ना कि जब भी आप सारे क्वेश्चन खत्म कर दोगे एंड वापस आओगे, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार मेरे को कौन से क्वेश्चन वापस, आपको दिख जाएगा कंप्यूटर में कि ठीक है ये अनअटेम्प्ट है, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन मेरे को आता है या नहीं आता, कितने परसेंट आता है। तो वहां पर आप सीधा देखोगे कि ये 50% वाली लाइन ये है, 11th क्वेश्चन 50% में है, फिर देन 15th क्वेश्चन 50% में है, 23rd क्वेश्चन 50% में है। तो आप वहां पर आओगे, डायरेक्ट वहां पर आओगे आप, ना कि सारे क्वेश्चंस को फिर से पढ़ोगे। ऑलराइट अब्दुल्ला। ओके। All right. Thank you so much. Thank you so much, Kunal, for joining this meeting. Thank you so much, and best of luck for your future. थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑलराइट। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Now I welcome Sania Sehgal. She's get All India rank 63. Welcome, Sania. Hello, welcome everyone. Thank you so much, sir, for inviting me over here. Welcome. Thank you, Lohab, for giving me this opportunity to speak. First of all, guys, I would like to tell you कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बेसिकली आपको इस मूवमेंट पे थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। वैसे तो नो डाउट श्वेता एंड कुणाल दे हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, तो मुझे उन एस्पेक्ट्स पे इलाबोरेट और करने की नीड नहीं है, बट जो एस्पेक्ट्स थोड़े से उनके एंड से रह गए, आई वुड लाइक टू कवर दोज थिंग्स।
बेसिकली पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट्स, सोर्सेज, शेड्यूल्स, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो यू शुड कवर दीज टॉपिक्स वेरी थॉरली, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आपके एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा. बिकॉज अगर आप पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करो, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली इन टॉपिक्स से क्वेश्चन था ही. हर एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है. सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन योर एग्जाम एज वेल. नाउ कमिंग ऑन टू करंट अफेयर्स, जो आप सबका, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट था कि करंट अफेयर्स के लिए कैसे क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए. सो मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन से बताना चाहूंगी व्हाट आई हैव डन. मैंने पहले तो कैचअप से थोड़ा सा रीड कर लिया था इन इनिशियल डेज, बट आफ्टर दैट मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी कि आई डोंट वांट टू रीड एनी मोर दिस कैचअप बिकॉज वेरी लेंदी. एंड अब लास्ट मोमेंट पे तो ऑब्वियसली बात है, पूरी कैचअप दोबारा से रीड करना इट्स नॉट एट ऑल इजी टास्क. सो मैंने क्या किया था, 2 चैनल्स आई हैव सपोर्टेड. बेसिकली वन इज OAKMS. इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन. OYEKMS. This channel was very useful. Apart from that, Phenology Legal. ये दोनों चैनल्स बेसिकली मैंने रेफर करे थे करंट अफेयर्स के लिए, जहां पे उन्होंने अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज, इंडेक्सेस, UN, and apart from that, Tokyo Olympics, each and everything they have covered. Ma'am, 1 second. Channel name repeated. OAKMS, and the other one is Phenology Legal. Both these channels, these are very good for current affairs. I am writing this in chat box also for your. अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को नहीं देखा, यू डोंट नीड टू वरी, इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं. बट इफ अगर आपने देख रखा है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप उन टॉपिक्स को प्लीज ब्रश अप कर लेना. पर्सनल लॉज बेसिकली, फैमिली लॉ पोर्शन, बिकॉज वहां से क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है. एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फैमिली लॉ एंड वो हिट करता ही है, एंड बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन होता है. आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू सफर जस्ट बिकॉज कि आपने वो वाला क्वेश्चन देखा नहीं था, पढ़ रखा था बट एक बार दोबारा से नहीं देखा था, रिवाइज नहीं किया था, सो इस वजह से वो हिट नहीं हो पाया. इजी क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू क्रैक इट जस्ट द सेक ऑफ एक बार ही रीड मार लेना, वो आपकी आईज के सामने आएगा, यू विल बी एबल टू क्रैक इट, उसमें कोई इशू नहीं आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स. आई गेस इसकी PDF आप लोगों के पास अवेलेबल होगी. थ्योरी पोर्शन है, इसका भी ज्यादा कुछ इशू नहीं है, जस्ट गिव इट अ रीड. ये सारा कुछ आप एक मतलब बेसिकली शाम के टाइम में अगर आप वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते अगर सॉन्ग सुन रहे हो, तो जस्ट गिव इट अ रीड. हार्डली टेक 5 to 10 minutes. ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इन पे आपको ज्यादा इतना टाइम नहीं देना कि आप पूरी बुक लेके बैठ गए, उनको सारा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो. नो, यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. जस्ट रिवीजन थिंग, जैसे कि एक तरीके से किसी को हम नॉवल को एक फटाफट जल्दी से, मतलब कभी जैसे ये हो कुछ हमें समरी पढ़नी है किसी टॉपिक पे पर्टिकुलरली, हमें पूरा थॉरली पढ़ना है या हमें किसी की समरी पढ़नी है, जब कभी लास्ट मोमेंट पे हमें प्रिपेयर करना होता है तो हम उसकी समरी जैसे देखते हैं ना, लाइक दैट वे आपको सिर्फ एक उसका ब्रीफ आइडिया लेना है कि व्हाट दैट टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट. सो उसका एक थोड़ा सा आइडिया ले लेना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ, बेसिकली टेरिटोरियल यूनिट्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ये छोटे छोटे से टॉपिक है क्योंकि इनके लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे एंड इन क्वेश्चंस ने नो डाउट रैंक में थोड़ा सा अबव एवरेज, एवरेज से अबव एवरेज लाने तक की जर्नी को तय किया था. अगर आप लोगों ने कर रखा है वेल एंड गुड है, बट इफ यू हैवंट स्टार्टेड आई वोंट रिकमेंड यू कि आप स्टार्ट करें. अगर करा हुआ है देन वेल एंड गुड, आप उसको प्रैक्टिस करें. इफ यू हैवंट देन डोंट गो फॉर इट. जितना आपने करा हुआ है लीगल, पॉलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, जस्ट फोकस ऑन दैट. अच्छे से उनको प्रिपेयर करो, उन पे अपना कमांड अच्छी रखो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अप्रोच बेसिकली कि क्या आपको फॉलो करनी चाहिए as per me and what I have done. See, अगर मैं अपना आपको बताऊं तो I have attempted 94 questions. मैंने जब बाहर आके ये चीज बताई थी, so nobody was like, सबने एकदम से फेस एक्सप्रेशन ऐसे दिए थे कि 94 questions, साने are you mad? What have you done? 90 तूने लिटरली रिस्क ले लिया.
बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैंने 94 क्वेश्चन नो डाउट अटेम्प्ट किया है, बट मैं श्योर हूँ कि जितनी कट ऑफ है बेसिकली राउंड अबाउट आई हैव टू टारगेट अबव 60, दैट इज 70 to 80 के बीच में मैं लाइक कर जाऊंगी। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ। सो मैं आपको ये इसीलिए अपनी अप्रोच बता रही हूँ जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि इफ यू आर इन दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको पता है कि आपका तुक्का चल भी जाता है और नहीं भी चल, मतलब बेसिकली आपकी ये अप्रोच रहती है कि अगर आप 50-50 वाले में हिट करने जाओ तो आपके तुक्के चल जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक 25% या ये है कि बिल्कुल ही आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंटेलिजेंट अगर तुक्का लगा सकते हो ना, सी अगर आपका वो वाला तुक्का चल जाता है तो आई वुड सजेस्ट आप वो वाला तुक्का चलाओ, प्लीज यूज दैट तुक्का। बट इफ सपोज आपका वो इंटेलिजेंट वाला सीन ये वाला आ जाता है कि आपका वो चीज नहीं आ रही, आप एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हो, तो वो वाली गेम मत खेलना। मैंने ये वाली गेम अपने साथ 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की इसलिए की बिकॉज आई वाज श्योर कि मैंने ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं रीड करे हैं, मैंने ये देखे हुए हैं, नो डाउट मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है बट मैंने रीड कर रखी, तो जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि मैंने वो रीड किया हुआ है आई वाज एबल टू हिट इट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग जैसे आपको कुणाल सर ने अभी रिकमेंड किया है सेम अप्रोच मैंने भी फॉलो करी थी। शीट के ऊपर पहले से एक कॉलम आप 100% का, एक कॉलम आप 75% का, एक कॉलम आप 50% का, ये 3 कॉलम्स आप पहले ही बना लो। फिर उस अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन जब आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यू आर श्योर अबाउट 100, ठीक है, जैसे आपको आता है वो फॉर श्योर। फर्स्ट सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि आपको अपने माइंड में ये चीज फोकस रखनी है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में हम लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है। आई होप यू ऑल विल एग्री इन दैट कि स्टार्टिंग इनिशियल टाइम है, एग्जाम है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, फॉर श्योर है। तो उस टाइम पे अगर आप कोई क्वेश्चन वैसे वाला ट्राई करने बैठोगे जिसको आपको सॉल्व करना है तो वो आपका टाइम ज्यादा ले लेगा। सो डोंट गो फॉर दैट क्वेश्चन एट अ इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज के ऊपर आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले पॉलिटी एंड लीगल के जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन को देखो, बिकॉज वो वाले क्वेश्चन आपको पहले से ही आते होंगे, तो आप वो वाले क्वेश्चन पहली अप्रोच में करोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यस यू नो ऑल दीज थिंग्स। अगर उसके अलावा आप लोग पहले रीजनिंग करने बैठ जाओगे या पहले इंग्लिश करने बैठ जाओगे जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो दैट वुड बी अ लिटिल बिट आई वुड से अ डाइसी सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा कर। आई वुड से 1 आवर के अंदर आपको मान के चलना है कि आपका पेपर इजीली सॉल्व हो सकता है, कोई इशू नहीं है। एंड जो रिमेनिंग 1 आवर 2 आवर्स का आपका एग्जाम है एंड इन 2 आवर्स 1 आवर विल बी लेफ्ट फॉर योर रिवीजन पार्ट, बेसिकली वो वाले क्वेश्चंस के लिए जिन पे आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मतलब एक बार ही रीड करो तो मे बी आप हिट कर सकते हो, बेसिकली 75% वाला सेक्शन एंड 50% वाला सेक्शन। 1 to 100 के स्लॉट में आप एक गो के अंदर ये तो इजीली पता लगा लोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 100 मार्क्स, आपने वो 100 वाले कॉलम में लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन सपोज इज यू डोंट नो इट्स फ्रॉम supposingly it's from English section, you need time to solve that question but you think that you will be able to do that, तो आपने उसको 75 में रख दिया, ठीक है कि। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सपोज आपका आता है जिसमें यू आर इन अ डाइसी सिचुएशन की 50-50 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि दोनों जा सकते हैं दोनों जा सकते, तो आपने उसको थर्ड वाले कॉलम में लिख दिया। ऐसे ही आपने 100 तक की सीक्वेंस को सारे क्वेश्चन को लाइन अप लिख लिया। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका 1 से 100 तक की जर्नी के अंदर आपको कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। 100 वाले तो नो डाउट आपको सारे करने ही, एंड अगर आपके 100 वाले क्वेश्चंस करने पे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी बन रही है दैट मींस आपके वो स्कोर 70 to 75 हिट कर रहा है, इजीली हिट कर रहा है कि आपकी 100% एक्यूरेसी जा रही है, देन डोंट गो फॉर 75 और 50%। बट अगर आपको ये लग रहा है कि आपके 60 क्वेश्चंस हिट हो रहे हैं, ठीक है, 60 to 65 आपके क्वेश्चंस जो है वो 100% वाले हैं, ठीक है, आप लोग सेफ साइड पे हो गए, बट आपको लग रहा है 75% वाले अगर आप करोगे तो आपके ये वाले भी हिट हो सकते हैं, तो तब आप थोड़े से वो वाले क्वेश्चन भी देखें। 50% एंड 25 वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही कर्टेल कर दो, उस ऑप्शन पे तो जाना नहीं है। 50-50 वाले भी आपको बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में देखने हैं कि शायद आपके ये वाले क्वेश्चन हिट करने से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस पॉइंट मिल जाएगा, देन ओनली आप उन क्वेश्चन को देखें। अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड यू कि आप वो वाले क्वेश्चन पे भी जाएं until unless सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करे। अगर आप सेफ साइड पे हो तो सेफ साइड के उसे खेलो। जैसे मैंने अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू मैंने 94 क्वेश्चंस हिट किए एंड उन 94 क्वेश्चंस की जर्नी के अंदर मेरे 100 वाले क्वेश्चंस भी थे, 75% वाले भी थे, 50 वाले भी थे, बिकॉज आई वाज लाइक कि मैं तुक्का लगा लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ, बिकॉज मेरा बेंचमार्क जो था वो 65 का हिट हो रहा था। 65 वाज आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे 65 एक्यूरेट है, बाकी सारे में मुझे डाउट है कि मेरा होंगे नहीं होंगे। 70 राउंड अबाउट 70 to 75 में लेके चल रही थी कि ठीक है मैं करूंगी, बट मेरे को श्योर नहीं था
कि मैं अगर उतने क्वेश्चन पे जाऊंगी तो क्या मैं सेफ साइड पे आ जाऊंगी, क्या मुझे फैकल्टी में आने का चांस मिलेगा। सो दैट्स वाई मैंने क्वेश्चंस और अटेम्प्ट किए, एक तरीके से रिस्क लिया, जस्ट बिकॉज मेरे को क्वेश्चंस को देख के लग रहा था कि हाँ मैंने ये पढ़े हुए हैं तो मे बी ये करेक्ट हो सकते हैं। एंड कैन यू बिलीव वो क्वेश्चंस, उनमें से जितने मैंने हिट करे थे, एक्स्ट्रा लगाए थे, उनमें से मोर ओवर 75 क्वेश्चंस वर करेक्ट। वो ठीक थे, मेरे गलत नहीं हुए थे, मेरा तुक्का काम कर गया था, वर्कआउट कर गया था। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप लोग उस वे में कर सकते हो देन गो फॉर इट। बट इफ यू आर श्योर कि आपके तुक्के अच्छे नहीं लगते, आप तुक्का लगाते तो वो आपका हर बारी गलत ही होता है, सो तब आपको तुक्का लगाने की कोई नीड नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको कुछ भी हेल्प, be it related to verification of the documents, be it related to counseling, law hub is there to support you in every best possible way we can. Yes, Sana. Like, So I have and a question yeah, right now. Like, I sure. have a question. That lots of students they are thinking like, what kind of management, like time management, you should follow when you are appearance at the time previous year. So, what kind of time management you should follow before the exam? See, if I have to tell you about the exam timings, basically आप मान के चलो कि आपको 45 minutes to 50 minutes मैक्स 1 hour, ठीक है, 1 hour के अंदर आप कोशिश करो कि आपका एक स्लॉट एग्जाम का फिनिश हो जाए। दैट इज एक गो में आप पूरा का पूरा एग्जाम अपनी आईज के सामने से निकाल, ठीक है, क्योंकि आप एक फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आपको एक ही मिनट, अराउंड अबाउट हार्डली टेक 20 to 30 सेकंड, उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। आता है देन डू हिट दैट क्वेश्चन, नहीं आता मूव कर जाओ। प्लीज उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो कि मैं उस पर सोचता हूँ, मैं उस पर सोचती हूँ एंड तब मैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर देती हूँ। नो, डोंट डू दैट, मूव कर जाओ आगे क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको बाद में टाइम मिल जाएगा उस क्वेश्चन को सोचने के लिए, बट अभी के लिए टाइम वेस्ट मत करो। इनिशियल टाइम को अपने संभाल के रखो कि उस पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो वाले हिट करने हैं जो आपके ब्रेन में है एंड जिनका आप श्योर। 100% वाले क्वेश्चन फर्स्ट गो में हिट करना, 75 वाले क्वेश्चन सेकंड लेयर में हिट करना, देन कम ऑन टू 50% वाले। एंड अप्रोच के उससे इफ आई हैव टू सजेस्ट यू, सबसे पहले गो फॉर पॉलिटी, देन गो फॉर लीगल, एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश सेक्शन, एंड उसके बाद रीजनिंग पे आना। रीजनिंग ईजी है लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस एक स्टार्टिंग के टाइम पे रहता है और एक लास्ट के टाइम पे रहता है। तो रीजनिंग का अगर आप सेक्शन लास्ट में करो, क्योंकि आपको पता है आपके क्वेश्चन इजीली हिट हो जाएंगे। रीजनिंग बहुत बेसिक आती है, इजी आती है, उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन ही मिलेगी कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं इजीली इन क्वेश्चन को अपने साथ आगे मेरी रैंक इंक्रीज करने के लिए ये वाले क्वेश्चन को आई कैन टेक, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस अप्रोच को अगर फॉलो करते हो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट इफ अगर आपको इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली चेंज भी करनी है, तो आप स्विच उसमें करना, वो वाले सेक्शन में स्विच करना जहाँ पे आपको लगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि ये वाली अप्रोच जो भी कोई भी बताएगा ना, वो अपने बेसिस पे बताएगा। बेसिकली मैंने भी ये जो अप्रोच आपको बताई है कि मैंने अपने एनालिसिस पे बताई है, क्योंकि ये मैंने फॉलो करी थी एंड मुझे इसने हेल्प आउट किया। सो आप अपनी वो वाली अप्रोच अपने माइंड में लेके चलो कि आपको कौन से सेक्शन को पहले करना है एंड कौन से सेक्शन को बाद में करना है। बट ये चीज माइंड में रखना कि जो भी सेक्शन को आप पहले करो, ठीक है, दैट मीन्स वो आपका सबसे बेस्ट सेक्शन है, उसमें आपका अपर हैंड है, उसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं दे। द मोमेंट आपने उस सेक्शन में टाइम ज्यादा लिया, आपका जो थोड़ा सा वीकर सेक्शन है वो उस सेक्शन के लिए आपके पास टाइम कम हो जाएगा। सो डोंट गो फॉर दैट। आपके पास आपको कोई भी क्वेश्चंस के लिए अगर कोई भी टॉपिक अगर लग रहा है कि यू वांट हेल्प, faculty is there to help you out. Sameer sir, Sandeep sir, they are very helpful. You can talk to them anytime. Anirudh sir, आप कभी भी उनके पास you can talk to them, you can ask if you feel, you can feel free to talk to them and ask any of the queries if you are having. And सबसे बड़ी बात, stay positive guys, be calm, and सबसे बड़ी बात ये चीज I would suggest you take a good nap. Please, at least 8 to 9 hours के लिए have a good sleep. Healthy diet, take a healthy food, अच्छी बैलेंस डाइट लो, एंड अच्छा यू हैव टू स्लीप राउंड अबाउट 6 to 7 hours। तो बेसिकली मैक्सिमम यू कैन से 8 to 9, बट 6 to 7 के लिए यू शुड स्लीप। ऐसा मत करो कि पूरा दिन पढ़ रहे हो, ये ऑब्वियसली बात है, कोई भी पूरा दिन तो पढ़ नहीं सकता, बट ये ऐसा कर रहे हो कि 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, वैसे कर लो 2-3 घंटे पढ़ा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूम लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा देख लिया, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब वॉक वगैरह कर ली, म्यूजिक सुन लिए। उसके अलावा इफ यू वांट यू कैन डू मेडिटेशन आल्सो, इफ यू वांट टू चिट चैट यू कैन चिट चैट विद योर फ्रेंड्स। थोड़ा सा मतलब एक तरीके से अपने मूड स्विंग्स को उस तरीके से हैंडल करो जिससे यू शुड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे काम। एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी,
आई नो ये मैं कह रही हूँ पर्सनल लेवल पे, मेरे को खुद को भी स्ट्रेस बहुत हुआ था, एंजाइटी बहुत हुई थी उस टाइम पे, माइंड में बहुत प्रेशर था, एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, वो चीज रहती है। बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ यू विल बी एबल टू डील इट, एंड आई वुड बी ग्लैड इफ यू विल कम एंड जॉइन द लीगल फ्रेटर्निटी विद ऑल ऑफ अस। हम लोग सारे सीनियर्स विल बी वेरी हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ यू एज आवर जूनियर्स, be it वो CLC हो, be it LC1 हो, LC2 हो, all the three colleges, they are very good. आप जिस भी कॉलेज में आते हो, we'll always be there to support you in every best possible way we can. ठीक है? So congratulations and मैम all वन the best to सेकेंड, you guys. Yeah. नेगेटिव मार्किंग से लेके आप उसको एक्सटेंड कीजिए, कैसे नेगेटिव मार्किंग होता है, कैसे आंसर बायस, कितने पे कितने आंसर राइट होंगे तो कितने रॉन्ग, उसको थोड़ा सा समझाइए। See, yeah, sure. See, 4 marks आपको मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए एंड 1 मार्क फॉर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए। तो राउंड अबाउट आपका अगर जो स्कोर 4 मार्क प्लस हो रहा है तो आप लेके चलो, अगर नेगेटिव आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसका -1 नहीं होगा, वो -5 होगा, आपका 8 + 4 का स्कोर भी वो 7 लेके चला जाए। तो इसीलिए आपको राउंड अबाउट अपने माइंड में ये चीज लेके चलनी है कि अगर आपके 10 to 12 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे मैंने अगर अपनी मेरी अप्रोच की उससे इफ यू विल आस्क मी, आई हैव अटेम्प्टेड 94 क्वेश्चंस एंड उन 94 क्वेश्चंस में से मेरे माइंड में प्रोबेबिलिटी ये चल रही थी कि मेरे 10 to 15 क्वेश्चंस गलत होंगे। सो आई वाज ऑन अ सेफर साइड कि मैंने 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अगर 10 to 15 क्वेश्चंस गलत भी करे हैं, मैं तब भी सेफर साइड में रही। आई वाज एबल टू क्रैक इट एंड आई एम देयर इन CLC। सो अब आपके माइंड में ये अप्रोच रहनी चाहिए कि आप अगर क्वेश्चंस की अटेम्प्ट की रेशो ज्यादा रख रहे हो, ठीक है, दैट टू करेक्ट वालों की, तो आप थोड़ा सा गलत करने में प्रोबेबिलिटी रिस्क उठा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी में ही डाउट है, आपकी एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी वो फ्लक्चुएट कर रही है, दैट इज आपका जो स्कोर है वो राउंड अबाउट लाई कर रहा है 70 to 75 में, और उसके बाद अगर आप कोशिश कर रहे हो तुक्का लगाने की, तो तब उस केस में सिर्फ इंटेलिजेंट तुक्का लगाना 50 या 75 उस रेशो में जाने के बारे में सिर्फ तब सोचना जब आपको लगे कि हाँ आपको इंटेलिजेंट तुक्का लगाने की वजह से कोई बेनिफिट मिलेगा। ओनली इन दैट केस आप उन क्वेश्चन को हिट करना, अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट यू आप उन क्वेश्चन को हिट करो, क्योंकि वो आपका स्कोर और कम कर देगा। आपके चांसेस फैकल्टी में जो अच्छे खासे पहले आने के बन रहे थे वो उस चीज को कर्टेल कर देगा। इफ आई वुड लाइक टू टेल द एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया, 60 to 65 क्वेश्चंस। आई नो उसकी अप्रोच थोड़ी सी गलत हो गई थी। ही हैज अटेम्प्टेड राउंड अबाउट 65 क्वेश्चंस जो उसके सारे के सारे एज पर हिम सही थे। तो 65 के अकॉर्डिंगली देखा जाए वैसे तो कट ऑफ मीट हो रही है, तो ही कैन डेफिनेटली कम इनटू फैकल्टी, बट जस्ट बिकॉज उसका वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैंने 65 करे तो मेरे वो सारे के सारे सही हैं, जबकि वो सारे सही नहीं थे। उसमें से 5 क्वेश्चन उसके 5 राउंड अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन उसके गलत हो गए। तो यू कैन कैलकुलेट दिस 5 to 6 क्वेश्चन, सो राउंड अबाउट 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 5 into 6 30 मार्क्स, सीधा सीधा 30 मार्क्स का उसको लॉस फेस करना पड़ा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज नॉट एबल टू क्रैक द बेसिक कट ऑफ एंड उसका एडमिशन नहीं हो पाया। सो आपको वो चीज अपने माइंड में बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर आप बेसिक कट ऑफ तक ही जा रहे हो तो क्वेश्चंस का रिस्क मत लेना। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा जा रहे हो तब आप रिस्क ले रहे हो, उस केस में भी सिर्फ इंटेलिजेंट तुक्का का हेल्प लेना, रादर देन आई वुड सजेस्ट अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो 100, वैसे तो उस चीज में भी बहुत रेयर केस होते हैं जिनके सारे के सारे हिट होते हैं। सो नेगेटिव के केस में आपको ये पैटर्न अपने माइंड में रखना है कि वॉट एवर क्वेश्चन यू विल बी डूइंग इनकरेक्टली उसका आपका 5 मार्क डिडक्ट होगा। तो माइंड में वो चीज ध्यान में रख के तभी क्वेश्चन को करना, ठीक है। एंड वो पहले कॉलम बना लेना सारे। आई वुड सजेस्ट टू ईच एंड एवरीवन 100, 75%, 50% वो कॉलम पहले ही बना लेना, उसमें क्वेश्चंस की मार्किंग पहले ही कर लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 100, सेकंड क्वेश्चन इज फॉर 75, थर्ड 50, फोर्थ इज फॉर योर 100 मार्क, ऐसे सीक्वेंस वाइज जैसे भी आपको लगे क्वेश्चन को देख के, क्योंकि वो देखते ही ऑब्वियसली एवरीवन कैन इजीली कैलकुलेट वो क्वेश्चन को देखती। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्वेश्चन फैमिली का अगर आता है, मूटा वाली पे बेस्ड आता है, तो अगर तो आपको पता है कि सीधा सीधा यू नो दिस आंसर, वो आपको 100% हिट हो गया, आपने उसको वहीं देयर एंड देन यू हैव मार्क दैट क्वेश्चन, आपका उसका श्योर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका लीगल का है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको लग रहा है कि ठीक है आपको 75% का है, मतलब यू नो दिस आंसर, और मे बी देयर इज अ चांस कि उसका आंसर आपको मतलब थोड़ा सा डाइसी है, तो उसको आप 75 में डाल दो, उस मोमेंट पे मत करो,
इनिशियल पॉइंट पे मत करो, क्योंकि इनिशियल टाइम पे काफी स्ट्रेस होता है। उस टाइम पे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। सो वो स्टेबल आपका विद इन 15 मिनट्स के अंदर वो आपका आ ही जाएगा। एग्जाम टाइम के इनिशियल टाइम से 15 मिनट्स तक वो आपका स्टेबल माइंड आ जाएगा, क्योंकि एक बार आप पेपर में इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व होने के बाद वो अपने आप स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। All So right. anyone else who would like to ask any question, you are most welcome to ask. Satyam Sharma has like, ma'am, please repeat the most important topic of polity. See, for polity section, I would say president, vice president, amendments, schedules, sources, fundamental rights, fundamental duties, preamble, all these topics, these are very very important. यहाँ से question for sure एग्जाम में आता ही आता है। तो आप इन टॉपिक्स को तो अपने माइंड में बिल्कुल ऐसे रखो जैसे these are your Bible. Bible, if we read, we have to, all those hymns we have to keep it in our mind just like that way. ये आपकी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ये वाले टॉपिक्स हैं, ये आपको माइंड में बिल्कुल ऐसे रखने हैं, जो क्वेश्चन आए ये आपके 100% सही होने चाहिए। You can't take the risk in doing any incorrect question in polity. Okay? All right. All right, Satyam, have you got it? Yes, sir. All right. All right. Yeah. Anyone for some questions? Okay. I thought every topic will be clear that time, and thank you so much, Sanya, that you are coming here and join and giving this kind of word, this kind of positive to our student. That was really good, and thank you so much, and best of luck for your future, going upcoming future. Thank you Thank you so so much. much. Thank you so much, sir, and thank you so much, Loha, for giving me this opportunity to speak upon. Thank you so much. Thank you, ma'am. So now, like, I just want to thank to my like everyone like who are joining there, and the most important thank to our mentors Sweta, Kunal, and Sanya to join here and to give some times to our student and giving some important last moment tips. So thank you so much for here, and for our student, everyone, best of luck and be positive. Don't take so kind of tension, and whatever you study at the time, you just give your best and just do it. Okay. All right, and thank you so much for everyone to joining there. Thank you so much. Yeah, एक second. Sorry to interrupt. I Yeah, just yeah, had a Shweta. little suggestion about the current affairs section you guys asked. See, current Yeah. affairs में एक और page बहुत अच्छा है. That's Tloi Academy, TLOI Academy. So he basically what he does is वो DU LLB के current affairs के मतलब he tells a lot of current affairs. उसमें बहुत सारे मतलब कुछ एक section में वो बताते हैं. उसमें स्पेशली कुछ ऐसे करंट अफेयर्स बताएंगे जो आपके DU LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं. सो दैट वीडियो, आई मीन द वीडियोस ही यूज्ड टू मेक वाज रियली हेल्पफुल, एंड सो उनके एक बार डू चेक हिम आउट एज वेल, एंड आल्सो फिनोलॉजी लीगल दैट शी मेंशन्ड, सानिया मेंशन. तो वो भी बहुत प्रिसाइज 6 to 7 मिनट्स की वीडियोस बनाती है, एंड उसमें वो सब कवर कर लेती है मंथ का. तो ये दो सोर्सेज, या ट्लॉय एकेडमी, सो या दीज आर द सोर्सेज आई सजेस्ट. एंड या कीप प्रैक्टिसिंग द करंट अफेयर्स में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड कि स्टडी IQ से करंट अफेयर्स करने चाहिए नहीं करने चाहिए. सो उसके लिए आई हैव वन सजेशन उनके लिए कि डोंट गो फॉर स्टडी IQ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाते हैं करंट अफेयर्स की, है ना. उनकी बहुत सारे कवर करते हैं उसमें, वो काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं टू ग्रैब. ठीक है, याद नहीं रहते उनके करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा बताते हैं वो. सो लास्ट मिनट के लिए अभी आपके पास 3 दिन है, तो उनकी वीडियोज़ आई सजेस्ट टू नॉट प्रेफर. ओके, थोड़ी प्रिसाइज वीडियोज़ रेफर करना. दैट्स इट. थैंक यू. All right. Thank you, Sweta. Okay. Best of luck, everyone. Thank you so much for joining. Thank you so much, and best of luck. Keep be positive, giving your best, and yeah, you will do that. Okay. Thank you so much for joining. Best of luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.